तो हेलो टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी ऑक्सीडेशन नंबर मींस ऑक्सीकरण संख्या। बहुत मोस्ट टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक मैं यहां पर लेकर आया हूं क्लास 11th के लिए, साथ ही साथ क्लास 12th के लिए भी बहुत ही शानदार टॉपिक ये है रहेगा। अब इजी है, काफी इजी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, स्कूल के अंदर सीखा होगा, लेकिन वास्तव में कंपटीशन एग्जाम के अंदर जिस तरह के ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाते हैं वहां हम थोड़ा सा क्या कर जाते हैं, मात खा जाते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे अपन जो है वहां पर फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि सर हम अगर फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है? फॉर्मूले से आसानी से, तो फॉर्मूले जो होते हैं वह इजी जरूर बनाते हैं किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन अपने को फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है CO2 यह, और एक और दे दिया गया है आपको PbO4 ये कुछ दे दिया गया है। अब मुझे ये बताओ, ये दो चीजें दी गई है, अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन निकालने जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आराम से अपन इनके निकाल सकते हैं, किससे? फॉर्मूले से। ध्यान से देखिए, CO2 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, इसमें CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और Pb3O4 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्या करूंगा मैं, कार्बन का तो मान लूंगा X प्लस कितने ऑक्सीजन है, कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 इनटू टोटल। देखिए ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, हमेशा आपको ही पता है, ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 में -2 होती है, इज इक्वल टू कितना कर दोगे, 0 कर दोगे। तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगी, x प्लस 2 इंटू 2 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 4, x की वैल्यू प्लस का 4 आ गई है। इज दैट क्लियर? ये आपके बिल्कुल सही है, लेकिन अब बात आती है Pb3O4 की। तो Pb3O4 में देखिए यहां पर 3 Pb है इसलिए 3, और Pb की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए x प्लस 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। कितनी हो जाएगी, 3x, 4 का इंटू -2 में करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू मतलब Pb के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो क्या आएगा, ये माइनस का 8 है, उधर जाएगा प्लस का 8, और x की वैल्यू क्या निकल आएगी आपकी, 8/3। कितनी निकल के आई ये वैल्यू, 8/3 निकल के आई, है ना। अब हमें ऑप्शन में जो है, ऑप्शन के अंदर दिया गया है 4, ऑप्शन में 3 दिया गया है, 8 दिया गया है और 8/3 भी दिया हुआ है। अब आप डायरेक्टली क्या करके आओगे, 8/3 को जो है कि हाँ हमने निकाल के देखा है, 8/3 जो है वो बिल्कुल क्या हो गया है, हमारा आंसर है, बट ये आपका गलत है। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, औसत, जी हाँ औसत ऑक्सीकरण संख्या है। तो ऐसी चीजों के लिए फिर हमें फॉर्मूला, क्योंकि इसका जो है आंसर आएगा 4, अगर यहां 0 होता तो आंसर 0 भी आ सकता था। 404, 3 Pb है, 404 ये आंसर आता है। तो इस ऐसी कंडीशंस के लिए आपको स्ट्रक्चर की जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ेगी, इसलिए मैं आपके लिए यह ऑक्सीकरण संख्या का वीडियो लेकर आया हूं। इसको पूरा देखिए और अच्छे से जो है अपना नॉलेज बढ़ाइए। आप देख रहे हैं पीवी सर के क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। Pb3O4 के स्ट्रक्चर
बाद में बनाऊंगा। मैं अभी स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं आपको किसकी, CO2 की। CO2 के स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। यहां देखिए स्ट्रक्चर में हम बना लेते हैं यहां पर स्ट्रक्चर CO2 की। कैसे बनाएंगे, देखिए भाई कार्बन और यहां पर 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। अब कोई कहे ये तो भाई हमने बना लिया, अब कोई कहेगा कि स्ट्रक्चर से आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। तो स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने ये क्या किससे निकाला है, हमने x = +4 मतलब कि आपने फॉर्मूले से निकाला है। तो फॉर्मूले में ज्यादातर आपके सही होंगे लेकिन ज्यादातर आपके जो है क्या निकल जाएंगे, गलत निकले जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए। और अगर एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर दी हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो स्ट्रक्चर के अंदर कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको जो होता है एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जी हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वह ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ऑर्डर क्या होता है, तो उस ऑर्डर को आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन यहां पर कर लीजिएगा। फ्लोरीन सबसे पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, और बना लो P, फॉस्फोरस इसमें लेके आ जाओ भाई, है ना, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हाइड्रोजन यहां तक लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, फिर कार्बन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। इस तरह से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। ज्यादातर ये एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं, याद रखिए। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं हम, है ना, तो फिर ओम कल बारात सजाएगा, फिर ओम कल बारात सजाएगा, है ना, ICPH का कुछ भी बना लीजिए आप ना, फिर ओम कल बारात सजाएगा, ICPH, है ना, ICPH ये आप याद कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखो, O फिर C और फिर O ये चीजें आ रही है। अब ऑक्सीजन, कार्बन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करो। तो ऑक्सीजन और कार्बन में से देखिए आप, ऑक्सीजन जो होता है यह, कार्बन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें माइनस किधर आएगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मतलब ऑक्सीजन जो होता है माइनस रखेगा। अब बॉन्ड के कारण माइनस रखता है, किसके कारण माइनस रखता है, बॉन्ड के कारण। देखिए ये पूरा एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड का पूरा जो होता है एक माइनस ऑक्सीजन के ऊपर, है ना, तो इसका एक माइनस, इसीलिए इस बॉन्ड का क्लोरीन के ऊपर क्या रहेगा, +1 रहेगा। यहां देखिए एक और बॉन्ड है, वही सेकंड बॉन्ड भी है आपके पास, इसका -1, तो इसके ऊपर इसका क्या रहेगा, +1 रहेगा, है ना। थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं क्योंकि भाई उधर का भी अपने को करना है। यहां देखिए अब ऐसा ही कंडीशन, यहां देखिए इधर भी ऑक्सीजन, यहां देखिए ये पूरा एक बॉन्ड, इस एक बॉन्ड का इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कारण से इसके ऊपर इधर किधर रहेगा, +1। एक और बॉन्ड यहां है, इसका -1, तो इसका क्या रहेगा, +1। कितने +1 आए आपके पास, 1 2 3 4, मतलब कि देखिए आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आ गया, +4, है ना, 4 + 1 है, इसलिए कितना निकल के आ गया आपका, +4 यहां पर निकल के आ गया है, +4 निकल के आ गया है। PB3O4 का भी मैं अभी बना के बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी ध्यान से देखते जाइए इनको। मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला विथ स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर अपन देखते जाएंगे और दोनों के सीखते जाएंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा। कॉपी पेन आई होप आपने ले रखा है, बिल्कुल अच्छे से कॉपी पेन के अंदर लिखते हुए अपने को क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से, और इंटरेस्ट जो होता है वह केमिस्ट्री के अंदर आपको क्रिएट होने लग जाएगा। देखिए अब कुछ थोड़ा सा टफ
टफनेस यहां पर बढ़ा देता हूं मैं, है ना। चलो टफनेस नहीं करते अपन, अभी इजी ले लेते हैं। इजी में क्या ले लिया मैंने, HCl ले लिया, HCl, है ना। अब भाई यहाँ ये Cl का तो डायरेक्ट यहीं बना देता हूं। हाइड्रोजन और क्लोरीन में, वो क्लोरीन यहाँ है, हाइड्रोजन वहां है, तो स्पष्ट है कि नेगेटिव चार्ज किधर होगा, तो क्या नेगेटिव चार्ज जो होगा वह माइनस इसके ऊपर, -1 इसके ऊपर रहेगा, तो +1 इसके ऊपर रहेगा। अब यहां पर पूछा है कि भाई क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल गई, ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया, -1 निकल गया, है ना। हाइड्रोजन का +1 है और क्लोरीन का क्या निकल गया, -1। अब वो पूछ रहा है ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में पूछेगा, तो फॉर्मूले में आप बना सकते हो भाई, हाइड्रोजन का तो आपको याद होना चाहिए +1 होता है। क्यों होता है +1, क्योंकि यह जो होता है किसके अंदर है, आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट, एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट कौन से है, एल्कलाई मेटल्स, है ना, हेलेना की रफ से फरियाद उसमें है। दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर, ग्रुप नंबर सेकंड की बात आती है तो उसकी +2 होती है, ग्रुप नंबर सेकंड में +2 होती है। यहां पर हाइड्रोजन जो होता है ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है, इसलिए आपका क्या रहेगा, +1 प्लस x इज इक्वल टू 0। क्लोरीन का निकालना है, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 1 ऐसा का ऐसे ही, ये x, ये प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका चला गया, किसका बन गया है, -1। क्या हमने यही निकाला था अभी भी, जी हाँ अभी तो यही निकाला था हमने, यही निकला, ठीक। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अब थोड़ा सा लेवल में बढ़ा रहा हूं, है ना। Cr2O7 2- ये लेवल कुछ से बड़ा हुआ दिखेगा आपको, Cr2O7 2- वाला, 2- की बात चल रही है, 2- की बात चल रही है। तो यहां पर क्या किया जाए, सबसे पहले तो आपको जो होता है किस फॉर्म में निकालना है इसको, देखिए हम पहले फॉर्मूला फॉर्म में निकालते हैं इसको, है ना। यहां पर आपको दिया गया है कि आप किसकी निकालिए, क्रोमियम की निकालिए। क्रोमियम के लिए हम क्या मान लेते हैं, देखो 2 है इसलिए 2 और क्रोमियम की मान लेते हैं x, 2x हो गया, है ना, +7 और ऑक्सीजन पे होती है -2 और ऊपर कुछ चार्ज है, -2 ऑक्सीजन की होती है ना, ग्रुप नंबर 16, ऊपर कुछ चार्ज है, चार्ज क्या है आपका -2 है, तो इसलिए इज इक्वल टू -2, ये इक्वल टू में -2 आपका रहेगा, इक्वल टू में क्या रहेगा, -2 आपका रहेगा। तो ध्यान से देखिए क्या आ जाती है आपके पास, 2x, ये 7 कितने आ जाते हैं आपके पास, 14 इज इक्वल टू -2। इज दैट क्लियर। अब क्या करोगे, 2x -2 ऐसा कैसे, इसको इधर ले जाओगे तो कितना होगा, ये 14 प्लस का 14 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो 14 - 2 प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा 12, है ना। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/2, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, है ना। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाती है। कितनी 6 आती है भाई, ये ऑक्सीडेशन नंबर में आप ये जरूर लगा दें, +6। क्या आती है, प्लस की 6 आती है। कितनी आती है, +6 आती है। ध्यान से देखो, अब हम यही वाली चीज जो है क्या करके देखते हैं, इसी को हम बना के देखते हैं, किसके फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में। देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको कैसे बना सकते हैं अपन, स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, 2 क्रोमियम, ये 1 क्रोमियम, ये दूसरा क्रोमियम, क्लियर है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये 1 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन, ये 1 ऑक्सीजन, किससे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ती है ना भाई, ये 1 ऑक्सीजन, इधर भी 1 ऑक्सीजन, इधर भी 1 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए। एक और ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये लो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक इस क्रोमियम से डबल बॉन्ड बना लिया उसने, डबल बॉन्ड बनाना था, है ना। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब यहां पर 2- चार्ज लगा हुआ है, 2- चार्ज लगा हुआ है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक बॉन्ड जो है वो बॉन्ड गायब करना पड़ेगा भाई। यहां से एक बॉन्ड मान लीजिए मैंने यहां से गायब किया, एक बॉन्ड यहां से गायब किया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है,
इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस। ये माइनस चार्ज जो है वह माइनस चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है ना, माइनस माइनस चार्ज। ये माइनस हट जाता जब इसके ऊपर 2 माइनस नहीं होता। 2 माइनस मतलब एक ऑक्सीजन पर माइनस, एक ऑक्सीजन पर माइनस, ये चार्ज लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखिए, यहां पर अपन यहां पर लगाते हैं इस चार्ज को। ये चार्ज कैसे लगता है, कहां लगता है, ये भी जो होता है किसी वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। ये माइनस चार्ज एक इधर है, एक इधर माइनस चार्ज है ना। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहां पर अगर इसका -2 है तो इसका कितना रहेगा, +2 रहेगा। भाई इधर भी -2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, एक बॉन्ड की -1, एक बॉन्ड की -1, टोटल कितने हो गए -2। इधर कितने रहेगी इसकी, +2 रहेगी। भाई इधर एक ही बॉन्ड है इसलिए -1, तो इधर क्या रहेगा, +1। इसके कारण ये माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो ऊपर वाला चार्ज है ना। यहां ध्यान से देखिए। इसी तरह से थोड़ा सा और अपन आगे आएंगे तो यहां देखिए, इसका -1 और इसका रहेगा +1। इसी तरह से इधर भी इसका -2, इसका +2, -2 +2, ये एक ही बॉन्ड है इसलिए -1, और ये क्या होगा आपका +1। इधर भी एक ही बॉन्ड है -1 और इसके ऊपर +1। चार्ज गिन लीजिए आप, चार्ज देख लीजिए कौन कौन से। क्रोमियम का निकालना था आपने को, ये क्रोमियम है आपका, ये क्रोमियम है आपका, ये क्रोमियम के चार्ज टोटल कितने हो गए, +2 +2 +1 +1, ये हो गए +6, इसके भी हो गया +6, मतलब +6 चार्ज रहेगा, है ना। तो 6 यानी +6 जो होता है वह चार्ज क्रोमियम के ऊपर रहता है। ये एक एग्जांपल हुआ है, और भी एग्जांपल आएंगे, इंटरेस्टिंग एग्जांपल आएंगे धीरे धीरे करके। अभी तो भाई सस्पेंस जो है बाकी है, बरकरार है। Pb3O4 का 8/3 हम आंसर लाए थे, लेकिन उसका जो है अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अभी तक वो क्वेश्चन मैंने बताया नहीं है, क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। उससे रिलेटेड जो होते हैं और चीजें भी आएगी, और बॉन्डिंग्स के ऊपर भी बात करेंगे अपन। तो ध्यान से देखिए, इसी तरह से मैं अगली चीजें बता देता हूं आपको। अभी आया हुआ है KMnO4 कैसे निकालेंगे, है ना। तो ध्यान से देखो, यहां पर पूछ लिया हमसे मैंगनीज की, तो इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूले से कैसे करेंगे अपन, तो पोटेशियम है, ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात है। ग्रुप नंबर फर्स्ट में कितना बताया था मैंने, इसका +1, कितना बताया था भाई, +1 बताया था, प्लस Mn मैंगनीज का कितना मान रहे हो, X, +4 ऑक्सीजन का कितना मानते हो, -2, इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से देखो, पूरा +1 + X, ये टोटल कितने हो गए, -8, इज इक्वल टू 0। अगर दोनों में प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसलिए x की वैल्यू क्या आई, -7। x की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, +7। x की वैल्यू कितनी आ गई, +7 आ गई। चलो इसी को स्ट्रक्चर फॉर्म में देखते हैं। भाई स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे बनाएंगे अपन, स्ट्रक्चर इसके बनाएंगे Mn, इज दैट क्लियर। Mn के बाद जो होता है, ऑक्सीजन 4 है, डबल बॉन्ड बनाती है, हमें पता है ऑक्सीजन। ये लीजिए, ये इधर भी डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, है ना, 3 डबल बॉन्ड बना लिए 3 ऑक्सीजन ने। अब बचा हुआ है एक ऑक्सीजन एक पोटेशियम, ये लो, एक ऑक्सीजन और एक पोटेशियम, कैसे भी बना दो आप, है ना। स्ट्रक्चर पर मत जाना, अभी स्ट्रक्चर जो होता है फुली जो होता है, अभी अपन स्ट्रक्चर इस तरह से बना रहे हैं, है ना। यहां देखो 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। अब सबसे पहले इनमें ध्यान से देखना स्टार्ट करो। नेगेटिव, आपको पता है ऑक्सीजन अपने पास नेगेटिव चार्ज रखा है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपका ऑर्डर दिखाई दे रहा है, -2 +2 -2, इधर भी +2। इधर देखो, इधर का देख लेते पहले, -2 इधर +2, थोड़ा सा। अब यहां देखना, यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, -1, क्योंकि एक ही बॉन्ड है ना, और +1। हाँ, इसका बाद में देखेंगे, इसका चाहो तो देख लो आप। इधर इसका -1 होगा और इसका क्या रहेगा, +1 रहेगा। ये पोटेशियम के लिए हमसे पूछा ही नहीं गया है ना,
इसलिए अपन ने नहीं देखा था उसको। तो अब अपने को तो जो पूछा गया है मैंगनीज की पूछी गई है। देखिए मैंगनीज की, ये मैंगनीज के लिए है ना, क्या है +2 +2 +2 कितने हो गए, +6 +1 7 +7। देखिए आपका स्ट्रक्चर में भी कितना आ रहा था, +7 आ रहा था। तो क्या सर सारी चीजों में तो स्ट्रक्चर अभी तक अपन ने देखे हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर और दोनों जो होते हैं फॉर्मूले दोनों से सेम आ रहे हैं। तो बोल रहा हूं मैं आपका मैक्सिमम टाइम सेम आएगा, बट इन द रेयर केस आप जो है उस चीजों में ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, है ना। तो इसी कारण से अपन जो है अच्छे से और क्लियरली देख लेते हैं Pb3O4। ध्यान से देखो Pb3O4 में अपन किस तरह से अपन स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में हमने देखा था, फॉर्मूला में हमें 8/3 आया था। कैसे आया था, 3 इसका x माना था, +4 - 2 = 0 आया था। ध्यान से देखो 3x = कितना आया था अपने पास, 3x -8 = 0 और 3x = 8। इस 3 को इधर ले गए तो 8/3, जो कि गलत था, जो कि क्या है, गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है भाई। ये आया आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर पे ही जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर की साइड में मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं भाई, है ना। इसको क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। इधर स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये देखिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना। इसी को अपन क्या कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिए Pb, एक और Pb एंड अदर Pb, 3 Pb है आपके पास। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा खेल यही जो है मजेदार होने वाला है। अब मजेदार खेल होगा। ध्यान, अब जो रूल बता रहा हूं ना, उस रूल को थोड़ा सा अपने को लिख लेना है अच्छे से। रूल क्या कहता है कि अगर कोई एलिमेंट खुद से ही बॉन्ड बना ले, कोई एटम है और स्वयं से ही बॉन्ड बना ले, तो वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका इधर देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए O2 खुद से बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर की जब बात करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 ये मिलती है आपको। फॉर एग्जाम्पल H2 अगर खुद से बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड H, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 मिलेगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 मिलेगी खुद से बॉन्ड बना रहे पर। N2, तो N2 में नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन खुद से बॉन्ड बना रहा है ना, खुद से बॉन्ड बनाता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर ज्यादा होंगे ना इधर ज्यादा होंगे, भाई इक्वल होंगे ना। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी होगी क्या, 0। अब नेक्स्ट चीज और देख लेते हैं, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है? क्यों बताया, क्योंकि यहां ऐसी कंडीशन आने वाली है। देखो खुद से बॉन्ड बना रखे हैं, ऐसी कंडीशन आ रही है, इसलिए ये वाला रूल पहले ही बता दिया है मैंने, ये वाली चीजें पहले ही बता दी है। क्लियर है? तो हम जो जब भी ऐसे कोई कंडीशन बन जाती है कि खुद से अगर बॉन्ड जो होता है एटम बना लेता है, तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर है? ये इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब इधर आते हैं अपन, -2 क्यों होगा भाई, 2 बॉन्ड बना रहा है ना ऑक्सीजन, तो इधर +2, इधर देखो -2, इधर +2। अब ध्यान से देखना, इधर की कंप्लीट कंडीशन बन गई अपनी। अब कंडीशन बन रही है कहां, थोड़ी सी अब कंडीशन बन रही है पीबी की। मैंने बोला था खुद से बॉन्ड बना रहा है, और जब खुद से बॉन्ड बनाता है तो इसकी यहां 0 और इसकी भी यहां 0, इसका इससे 0 और इसका इससे 0, ये तो 0 रहेंगे, है ना।
अब थर्ड वाली देखते हैं, ये वाला ऊपर वाले, ये -2 ये +2, ये -2 ये +2। ध्यान से देखना, पीबी कितने हैं आपके पास, 3 पीबी है, पहला, ये दूसरा पीबी, ये तीसरा पीबी। पहले पीबी का ध्यान से देखना आप, पहले पीबी ये फर्स्ट वाला पीबी, इसका +2 आ रहा है, +2 +2 +4 आ रहा है। दूसरा पीबी देखो 0 + 0 0 आ रहा है। तीसरा पीबी +2 +2 +4 आ रहा है। टोटल देखो क्या आया, आंसर क्या आया, +4 0 +4। ये अब आपको जो है दे रखा है, कहां, इधर दे रखा है, 8/3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है। तो आप ऑप्शन कौन सा सही करोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन का पूछे तो 8/3 सही करोगे, लेकिन अगर +4 अगर दे रखा है ऑप्शन में तो ये करोगे, 0 दे रखा है तो 0 करोगे, दोनों एक साथ नहीं देंगे ना, 4 भी होता है, 0 भी होता है, 4 भी होता है पीबी में। अब उसने पूछा थोड़ी है कि सेकंड का के थर्ड का, उसने कुछ ऐसा नहीं देगा, वो मेंशन नहीं करेगा कभी भी। क्लियर है। अब बात आती है यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन, क्या इससे भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं हम, है ना, कि अगर हमको जो होता है इस तरह का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, हमने किसी तरह से फॉर्मूला लगाया नहीं है, तो क्या हम इससे भी जो मान लीजिए हमें स्ट्रक्चर दी हुई हो, स्ट्रक्चर से हमने क्या किया, उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। अब उसने पूछा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखना, किस तरह से निकाल सकते हैं अपन, 4 + 0 + 4 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 3, ये 3 से डिवाइड कर दो, कितने हो जाएंगे टोटल, +8/3 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीबी की निकल चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास H2SO8 है ना, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो अपने पास देखिए हाइड्रोजन की हमें पता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसने पूछा सल्फर का, अब वो पूछता है, हम देखते हैं इधर की हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का हमारे पास होता है +1, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, +1 प्लस 2 सल्फर है और सल्फर की हमें निकालना है, इसलिए X +8 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इज दैट क्लियर। यहां ध्यान से देखिए 2 + 1 × वाला है, इसलिए 2, इधर 2x माइनस ये कितने हो जाते हैं अपने 16 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। 2x की वैल्यू देखिए, माइनस का 16 और प्लस का 2 कितने हो जाते हैं, ये माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू कितनी आ जाती है, प्लस का 14, इक्वल के उधर गया ना, प्लस का 14, और ये x जो होता है इसमें अपन 2 को भी इधर पहुंचा रहे हैं भाई, तो डायरेक्टली x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 7, ये आपकी x की वैल्यू आ जाती है +7, है ना, सल्फर की। अब थोड़ा सा इधर देखेंगे अपन, सल्फर की +7 आ गई है, लेकिन स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या चीज दिखाई देगी अपने को, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो H2SO8 ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखना, S। कई लोग क्या करते हैं, सल्फर और सल्फर के बीच में जो है क्या बना देंगे, एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे, लेकिन O8 है यहां पर। अगर देखिए एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन और बच रही है, उनको कहां ले जाओगे, 2 ऑक्सीजन यहां आएगी। ये भाई देखो, इस वाली ऑक्सीजन ने इधर से डबल बॉन्ड बना रखा है, इस वाली ऑक्सीजन ने इधर से सल्फर और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रखा है। इस तरह से यह जो होता है आपका H2SO8, इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, इसको आप बोलते हो पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे पर ऑक्साइड बोलते हो, और यह लिंकेज जो है यह पर ऑक्साइड लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज कहा जाता है इसको। क्लियर है। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर बनेगी। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वह निकाल सकते हो। भाई क्या करोगे, इधर देखो 2 बॉन्ड है, -2 + 2
इधर भी 2 बॉन्ड -2 +2, यहां देखो इधर भी 2 बॉन्ड -2 +2, बट यहां देखो इस वाले ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है इसलिए -1, सो इस वाले उस ऑक्सीजन के कारण इस पे चार्ज जो होगा वो कितना होगा, +1 चार्ज होगा। बट यहां देखो अब इस वाले ऑक्सीजन का और इस वाले ऑक्सीजन का, दोनों ने, इस ऑक्सीजन की 0 और इस ऑक्सीजन की 0, क्यों? ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बना रखा है, इसलिए सेम एलिमेंट है। -2 +2 -2 +2 -2, इधर लिख देते हैं -2 +2, बट यहां देखना इस वाले ऑक्सीजन का -1 है तो सल्फर पर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ तो 0 था, लेकिन इस ऑक्सीजन का सल्फर के लिए कितना चार्ज रहेगा, +1 चार्ज रहेगा ना, या सल्फर पर +1 चार्ज रहेगा। अब ध्यान से देख लो, थोड़ा सा मैच करके देख लीजिए आप, क्या ये देखो सल्फर सल्फर का, सिर्फ सल्फर सल्फर, इधर ये सल्फर ये सल्फर, ये बना दिया मैंने कि बस इधर इधर के चार्ज, इस गोले के चार्ज को गिनना अपने को, 2 2 4 5 6 और 7, एक सल्फर का 7 + 7, और इस वाले का भी वही आ रहा है 2 2 4 5 6 और 7, इस वाले सल्फर का भी जो है +7 आ रहा है। देखिए +7 आ गया आपका, +7 यह यहां पर आ जाता है आपका। अब काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट, ये तो अगर आप क्या करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई स्क्रीनशॉट ले ले फट से। अब देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट चीज ये आएगी आपके लिए, क्या चीज? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की कंडीशन से बताऊंगा, ऑक्सीजन किस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वह शो करता है। भाई ऑक्सीजन जो होता है, आपने मैक्सिमम टाइम जो है -2 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर देखा होगा, किसका? ऑक्सीजन का। बट यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें बता रहा हूं, यहां ध्यान से देख लीजिएगा। ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड मैंने यहां पर लिख रखे हैं, तो यहां पर देखिए मैंने ऑक्सीजन के ये 4 कंपाउंड लिख रखे हैं। कितने कंपाउंड लिखे हैं? 4 कंपाउंड। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, इनके स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं डायरेक्टली। क्या बना रहा हूं? स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ये वाला दिखाई दे रहा हो F2O2। F2O2 में हम कैसे बनाते हैं? ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, इसके बाद एक और ऑक्सीजन, उसके बाद एक और फ्लोरीन। ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है यहां पर जगह के कारण मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूं, एक और फ्लोरीन। क्लियर है? ध्यान से देखना आप। अब यहां पर H2O का है, H2O का क्या बन जाएगा अपना? एक ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। H2O2 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? F2O के स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ऑक्सीजन, फ्लूओरिन, फ्लूओरिन। ऊपर आपको सीरियल ऑर्डर दिखाई दे रहा है, किस चीज का सीरियल ऑर्डर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में ध्यान से देखिए। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो यहां पर माइनस चार्ज कौन लेगा? थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस चार्ज लेगा कौन? फ्लोरीन लेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। ये तो देखो ना, ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको दिखाई दे रहा होगा, ये और ये ऑक्सीजन, दोनों में से तो हमको तो क्या दिखाई दे रहा है? वह फ्लोरीन जो है वह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए -1 चार्ज इसके ऊपर रहेगा। तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके कारण इसके ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? +1 चार्ज। भाई ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है, इसलिए इसका 0, इसका 0, कोई दिक्कत नहीं। इधर से ये भी फ्लोरीन, -1 चार्ज, और इस फ्लोरीन के कारण इसके ऊपर जो है +1 चार्ज। ध्यान से देख लो, ऑक्सीजन कितनी है? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, और दोनों ऑक्सीजन ने कितना चार्ज अपने ऊपर लगा रखा है? +1। तो यह जो फॉर्मल चार्ज आपको दिखाई दे रहा है +1 चार्ज, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना? किसका है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर।
यानी कि ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कैसे केसेस में? बहुत ही रेयर केसेस में, रेयर केसेस में। लेकिन यहां देखना प्लस में भी शो कर रहा है। अब यहां देखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, मतलब कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये +1 का चार्ज आएगा तो इसके ऊपर इसका नेगेटिव चार्ज, इधर ये +1 का चार्ज आएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब कि ये तो मैक्सिमम टाइम हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ये एक ही ऑक्सीजन है और -1 -1 -2, मतलब -2 चार्ज शो कर रहा है। मतलब कि यहां तो -2 चार्ज है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम टाइम है ना। कैसे होता है? मैक्सिमम टाइम यह देखने को मिलेगा, मैक्सिमम टाइम अपने को यह देखने को मिलेगा। बट यहां देखो, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन थोड़ा सा यहां देख लेना आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूर दूर है भाई। हाइड्रोजन इसका +1 रखेगा और ऑक्सीजन क्या रखेगा? ऑक्सीजन के पास -1 रह जाएगा। यहां देखो, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया इसलिए 0। इधर देखिए +1 रखेगा, इधर -1। देखिए ये वाली कंडीशन भी क्या बन रही है, यहां पर भी कंडीशन यही बन रही है, क्या? -1 रख रखा है। कितना रख रखा है? -1 रख रखा है। एक ऑक्सीजन का -1, दूसरे ऑक्सीजन का -1, मतलब ऑक्सीजन जो होता है वह -1 भी शो करेगा। ऑक्सीजन क्या करता है? -1 भी शो करता है। ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। यानी कि आपने क्या देखा? -1 देखा, सॉरी +1 देखा, -2 देखा, मैक्सिमम टाइम यही देखने को मिलेगा, और -1 भी शो कर सकता है। यहां देख लेते हैं यहां क्या कंडीशन बनती है भाई, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है ना। फ्लोरीन और ऑक्सीजन की देखते हैं, ये फ्लोरीन और ये ऑक्सीजन है ना। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इसके ऊपर जो होता है -1, तो इसके ऊपर +1, -1 इसके ऊपर +1। अरे ये क्या हो गया? ये तो और ज्यादा रेयर केस हो गया। देखो ना, -1 इसने, इसके -1 के कारण ऑक्सीजन पर +1, इसके -1 के कारण ऑक्सीजन पर +1, यानी कि यहां तो +2। ये देखिए भाई, ऑक्सीजन ने कितनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है। ऑक्सीजन ने यहां पर क्या क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है कि ऑक्सीजन जो होता है वह +1 भी शो कर सकता है। ऑक्सीजन जो है वह -2 भी शो कर सकता है। ऑक्सीजन -1 भी शो कर सकता है। ऑक्सीजन +2 भी शो कर सकता है। अगर ऐसा एग्जाम के अंदर, किसी एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा गया है कि ऑक्सीजन इनमें से निम्नलिखित ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, और आपको एग्जाम के अंदर दे दिया गया है +1 -2 -1 ऑल ऑफ दिस, हम क्या करके आएंगे? हमें पता है कि भाई हम तो अधिकतर देखते हैं -2 लगाया का बहुत इजी क्वेश्चन आया है। बट देखिए ना, ऑक्सीजन तो काफी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन, +1 -2 -1 +2, इसका मतलब कि आपका आंसर यहां पर ऑल ऑफ दिस होगा। यह आंसर आपका नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है? तो यह, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो भाई ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलो अब नेक्स्ट लास्ट इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो होता है इस वीडियो को हम क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। और याद रखिएगा कहां यूज में आएंगे, तो यह जो होते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 11th केमिस्ट्री के अंदर बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर भी यूज में आएगा। साथ ही साथ जो होता है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पूरा पूरा यूज में आएगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जो होता है इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर का काम बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यह प्रोसेस जो होती है वह आ जाती है। सारे सेल्स के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए भी आपको जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ेगी, इसलिए आपके बेसिक जो होते हैं वो पूरे क्लियर होने चाहिए। और यह जो लेक्चर है ये सारा बेसिक लेक्चर है, बहुत ही इजी है। कुछ चीजें ऐसी है जो कि हमें पता नहीं थी, लेकिन आज जो है आई होप आपने काफी कुछ सीखा है।
अब बात आते हैं अपने किसकी, Br3O8, Br3O8 ये लास्ट है, Br3O8। ध्यान से देखना, Br3O8 को अपन अगर देखते हैं तो क्या बन जाता है फॉर्मूला के अंदर, 3 × x + 8 और ऑक्सीजन का -2 होता है, ब्रोमीन की निकाल रहे हैं अपन। तो ध्यान से देखिए, 3x - 16 = 0, यही होगा। 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, +16/3। क्या हो गया, गलत हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करेंगे अपन, चलो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं ना भाई। स्ट्रक्चर क्या है, Br3, मतलब भाई Br 3 Br हो गए, ऑक्सीजन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट, Br3O8। क्लियर है। अब निकालते हैं अपन यहां पर ब्रोमीन, ब्रोमीन कहीं आ रहा है क्या, ये आ रहा है। ऑक्सीजन भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ब्रोमीन, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 2, एक -1 यानी कि कितने हो गए, -2। इसके -2 के कारण ब्रोमीन पर कितना हो गया, +2। इधर से -2 तो इधर ब्रोमीन का कितना हो जाएगा, +2। इधर से -2 ब्रोमीन पर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बट यहां पर देखो, यहां पर ब्रोमीन ने ब्रोमीन से ही बना रखा है बॉन्ड, ब्रोमीन ने ब्रोमीन से ही बॉन्ड बना रखा है। सो इसका 0 तो इसके कारण इसका भी 0, क्योंकि खुद से खुद ने बॉन्ड बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो +-2, इधर इसका +2, इधर इस वाले ऑक्सीजन से -2 और इससे कितना निकल जाएगा, +2 निकल जाएगा। क्लियर है, ये 2 हो गए अपने। अब इधर ब्रोमीन से ब्रोमीन देखें, ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है ब्रोमीन से ब्रोमीन का, ये 0 होगा और वो भी क्या होगा, 0 होगा। ब्रोमीन से ब्रोमीन का तो क्या होगा, 0 होगा। इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन का, इधर से -2 और इधर से इसका कितना रहेगा, +2 रहेगा। इधर से -2 और इधर से रहेगा +2, है ना। ये +2 इधर लगा देता हूं मैं, -2 और इधर से +2, ये -2 और ये रहेगा +2। इज दैट क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा अच्छे से देखने की जरूरत है ब्रोमीन का। ये वाले ब्रोमीन का देखो, इस वाले ब्रोमीन का देखो, इस वाले तीनों ब्रोमीन का देखो, है ना। पहला वाला ब्रोमीन, ब्रोमीन फर्स्ट, ब्रोमीन सेकंड, ब्रोमीन थर्ड, ब्रोमीन थर्ड, तीनों का देखो, तीनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो इस वाले ब्रोमीन के फर्स्ट वाले का 2 2 4 5 6 +6, सेकंड वाले में देखो 2 और 2 4 +4, और यहां क्या देखने को मिलेगा, 2 2 4 2 6 +6। मतलब कि ब्रोमीन आपका +6 +4 एंड +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो शो करेगा, यह ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो हमने ये क्या निकाल लिया भाई, तो एक बार देख लेते हैं ना भाई, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं। देखो +6 +4 +6 +6 +4 और +6, टोटल कितने हो गए, 6 6 12 4 16, है ना, डिवाइडेड बाय 3। क्यों होगा, देखिए ना, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन के लिए, इसलिए टोटल क्या हो जाएगा अपना का, एवरेज क्या हो जाएगा इसका, 16 डिवाइडेड बाय 3, ये लेके आए थे। तो हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली थी। तो याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर मैं यही बताना चाहता था आपको कि भाई एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है और साथ ही साथ अपना जो होता है जो मेन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आई होप आपने वीडियो में काफी कुछ सीखा है
और अगर वीडियो में सीखा है तो प्लीज सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी आप क्या कर दें, हिट कर दें। और वीडियो को, नॉलेजेबल वीडियो है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि